जंगल के एक कोने में बरगद का बना हुआ 3 मंजिला घर था जो काफी सुंदर और सभी पक्षियों का दिल खींचता था। अरे लाली, देख रही हो ये घर कितना सुंदर है। मेरा एक सपना है कि मैं भी कभी ऐसा घर बनाऊं। हाँ मिठू जी, मेरा भी सपना है जब हमारा बच्चा होगा हम भी उसके लिए ऐसे ही घर बनाएंगे। वैसे बबलू बहुत प्यार करता है अपने बच्चों से। बच्चों के कहने पर उसने इतना सुंदर घर बना दिया है। पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे बच्चों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही हो? पापा, आपने हमारी फरमाइश पर 3 मंजिला बरगद का घर बना दिया है। हाँ पापा, जब हम बाहर जाते थे मुझे बरगद बहुत अच्छा लगता था। अब तो हमारा घर भी बरगद का है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने वादा किया था ना, जैसे ही मेरे अच्छे दिन आएंगे मैं अपने बच्चों को घर बना कर दूंगा, वो भी उनकी इच्छा का। अरे बबलू, आपने तो सच में कमाल कर दिया। इतना सुंदर घर मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं देखा था। हाँ तो बस फिर खुश रहो मेरे बच्चों के साथ। हाँ, हमारा परिवार हमेशा खुशियों भरा परिवार होगा। वो परिवार सच में खुशियों भरा परिवार था। पापा चिड़ा अपनी बेटी को पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल का चक्कर लगवाता था। ऐसे ही माँ चिड़िया अपने बेटे को उठाकर बच्चों के लाड प्यार खूब उठाया करते थे। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लग रही है। कालिया जी, हमारा बच्चा भूखा है, कृपया इसके लिए कुछ न कुछ लेकर आ जाओ। अरे तुम बच्चे को सिखाती हो बच्चा भूखा नहीं, अरे तुम ही भूखी हो। अरे मैं भूखी नहीं हूँ, मेरे बच्चे को ही कुछ खाने के लिए लाकर दे दो। अरे तुम्हारा बच्चे का पेट है या पेट जो कि भरता ही नहीं। कालिया बहुत निकम्मा था। वो चुप करके सारा सारा दिन सोया रहता था। चो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जाएगी तुम्हारे लिए। बस तुम इस पापा को भूल जाओ, ये तुम्हारा पापा है ही नहीं। ऋतु कवि अपने पति को खूब समझाती। अरे जरा बाहर जाकर देखो तो सही। ऋतु अपने बेटे को लेकर जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है। मम्मा मम्मा, वो सामने देखो, वो घर किसका है? जो बेटा, यहाँ पर क्यों रुके हो? अभी हमने अपना पेट भरना है, बाद में किसी के घर और कपड़े देखेंगे। मम्मा, सब अमीर हैं, हम गरीब क्यों हैं? अरे बेटा, तुम्हारे पापा काम नहीं करते, अगर काम करते होते आज हम भी अमीर ही होते। मम्मा मम्मा, मुझे वैसा घर चाहिए, मैं वैसे घर में रहूंगा। ऋतु अपने बेटे को जबरदस्ती लेकर वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने घरों की ओर चले गए थे। बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे वैसा बर्गर का घर बना कर दो, मैं बर्गर के घर में रहूंगा। अरे ये कैसी फरमाइश कर रहा है? बर्गर खाने के पैसे नहीं, इसको बर्गर का घर बना कर दूं? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चुप करके जो मिलता है उसी में रहो। कालिया जी, ऐसे तो बात मत किया करे मेरे बेटे के साथ। देखो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। हर छोटा बच्चा अपने पापा का प्यार लेता है और मेरा बच्चा सिर्फ डांट लेता है। हाँ तो मैं इसको घर बनाकर नहीं दे सकता। चो बेटा, आप चुप कर जाएगी, आ जाओ मेरे पास। नहीं मम्मा, मैं घर लूंगा तो बर्गर वाला। क्या मेरे पापा बुज़दिल हैं? क्या मेरे पापा गरीब हैं? मेरे पापा निकम्मे हैं क्या? अरे तुम अपने बाप को क्या बोल रहे हो? तुम्हारा बाप अब तुमको सब करके दिखाएगा। तुमने मुझे गरीब कहा, निकम्मा कहा और बुज़दिल कहा। जो बेटा, आप चुप कर जाओ, अब तुम्हारे पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रात दोनों पति पत्नी अपना मुंह छुपाकर बैठे हुए थे। मम्मा पापा, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मेरे प्यारे बच्चे, हम तुम्हारे लिए बर्गर का घर लेने जा रहे हैं। मम्मा, बर्गर का घर भी कोई लेने की चीज है क्या? वो तो सब बनाते हैं। अरे जो बेटा, अब देखो तुम्हारे पापा करते क्या हैं। तुमने पापा को ना बुज़दिल बोला, तुम्हारे पापा तुमको पूरा जंगल जीत कर दिखाएंगे। वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाते हैं और वो चिड़िया के बर्गर वाले घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। अरे रीतू, ध्यान रखना, ये ना हो उसका परिवार जाग रहा हो। हमें उनको एकदम डराना है, डराना। वो भूत समझकर इस घर को छोड़कर चले जाएं। मैं भूत हूँ, इस घर से चले जाओ, ये घर
हमारा है, अभी हम घर पर कब्जा कर लेंगे। कालिया का यही कहना ही था कि घर की दीवारों पर से कोई बोलने लगता है। अरे तुम चले जाओ, तुम्हारे बस का काम नहीं। ये घर माँ बाप के प्यार से बना है, छोटे बच्चों की उम्मीद से बना है। तुम जैसे काले पंखों वाले से ये घर ना टूटने वाला है, ना ये छिन जाने वाला है। कालिया जी, ये कौन बोल रहा है? जल्दी से यहाँ से भाग चलो। वो दोनों पति पत्नी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। पापा पापा, क्या आप घर लेकर आ गए? अरे नहीं बेटा जोजो, हम तो डर गए हम तो। ऐसे ही वो दोनों पति पत्नी जबरदस्ती ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह में कालिया एक पेड़ के डाल पर बैठा था कि उसका बेटा जोजो जाता है। पापा पापा, मुझे बर्गर का घर बना कर दे दो। आप तो रात में बोले थे ना आप लेकर आओगे, अब अभी तक लाए क्यों नहीं? अरे जोजो बेटा, क्या तुमको बर्गर का घर चाहिए या अपने पापा चाहिए? नहीं, मुझे बर्गर का घर चाहिए। मैं बर्गर वाला घर लूंगा। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा, या तो बर्गर का घर मेरा होगा या फिर बर्गर का घर ही नहीं रहेगा। चिड़िया के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसके बच्चे आपस में खेलते रहते। उनका घर उनको सुरक्षित रखता, चाहे कोई भी तूफान आ जाए। रात हो जाती है। रात में कालिया फिर से तैयार हो जाता है। पति जी, आज मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत डरती हूँ। जो भी करना है वो तुम्हें करना है। देखो, ये बच्चा हम दोनों का है। मैं अपने और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत के लिए घर बनाना चाहता हूँ। चलो ना मेरे साथ। कालिया जी, मुझे डर लगता है। अरे डरती क्यों हो, मैं हूँ ना। कालिया किसी न किसी तरह रीतू को भी अपने साथ ले जाता है। वो दोनों पति पत्नी फिर से चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं। पति जी, अब तुम क्या करने लगे हो? अब मैं ऐसा काम करूँगा, ना ये घर रहेगा ना जो मांगेगा। तभी कालिया एक स्टिक जिसके ऊपर आग लगी हुई थी, वो उस घर को लगाने लगता है। वो आग लगा ही रहा था कि तभी वो आग उसकी अपनी दुम पर लगती है और आग रीतू की दुम पर लगती है। दोनों की दुम जलने लगती है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मेरी तुम जल जाएगी। वो दोनों पति पत्नी ऐसे लग रहे थे कि जैसे नाच रहे हो। बचाओ, हम जल जाएंगे। तभी जंगल के सभी लोग जमा हो जाते हैं। किसी तरह उस आग को बुझा देते हैं। बच गया। हाय, मैं बच गई। मेरी दुम जल जाती तो मैं कितनी बुरी लगती। हाय, मैं बच गई। कालिया और रीतू, आप लोग हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमारे बेटे ने बोला था कि उसको बर्गर का घर चाहिए। हम बना नहीं पाए तो हम तुम्हारा घर ही जलाने आ गए थे। देखा, जो किसी का घर जलाने की कोशिश करता है वो खुद जल जाता है। हमारा घर हमें भगवान ने दिया है, तुम जैसे पक्षी हमसे छीन नहीं सकते। अरे वाह वाह, रीतू और कालिया बड़े ही कोई पॉलिटिशियन हो। ऐसे काम करते हो कि हम ही हैरान रह जाते हैं। अरे मैं तो अब कभी भटकूंगा भी नहीं। चिड़िया, ये बर्गर का घर क्या, बर्गर का जंगल कर दो, मैं तो वापस ही नहीं आऊंगा। वो दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। वापस अपने घर को चले जाते हैं। पापा, बर्गर का घर। बेटा, माँ की भी जली दुम देख लो, मेरी भी जली दुम देख लो, बस मिल गया तुमको घर। दोनों पति पत्नी बहुत डरे हुए थे। अगली सुबह में ही अपना सामान बांधकर वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अरे लाली, पुराने जंगल में तो सबको हमारे बारे में पता चल गया था, मगर इस जंगल में तो किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हाँ पैनू जी, किसी को भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं कहती हूँ जितना भी कमाना है कुछ दिनों में ही कमा ले। अगर यहाँ भी पता चल गया तो ये भी हमें बाहर निकाल देंगे। मगर सावधान रहना, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी को कुछ भी पता ना चले, बस एक आप ही हो कि आप कोई ना कोई मुंह से बात निकाल ही देते हो। चल लाली, सामान उठा और चलते हैं।
तभी लाली तोती और पीनू तोता अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। चलो लाली, जल्दी से मेरी आँख पर पट्टी बांधकर सामने कटोरा रख दो। लाली तोती अपने पति पीनू को आँख पर काली पट्टी बांधती है और फिर सामने कटोरा रखकर चली जाती है। मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर वाले के नाम पर 1-2 सिक्का मुझे दे दो। मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे दे दो। वो तोता तो भिखारी तोता था और उस भिखारी की आवाज चिंकी चिड़िया तक जाती है। बबलू जी, मुझे लगता है बाहर कोई भिखारी आया है। हाँ, हमारे जंगल में भिखारी नहीं है, शायद विदेशी जंगल का होगा। उसको जाकर कुछ दे आओ। चिंकी चिड़िया उस भिखारी के पास जाती है और उसको नोट देती है। ये लो भिखारी भैया, आप ये नोट रख लो, इसी से ही आप अपना खाना खरीद लेना। ऐसे में ही कबूतर भी आकर उसको कुछ दे देता है। बुलबुल भी आकर उस भिखारी को पैसे देती है। शाम हो जाती है। उस तोते भिखारी के कटोरे में काफी पैसे जमा हो गए थे। लाली तोती भी अपने पति के पास वापस आती है। पति जी, आज तो आपने काफी अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए। हाँ लाली, पहला दिन था तभी तो ज्यादा पैसे हुए हैं मेरे। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। पीनू तोता, लाली तोती वापस अपने घर को चले जाते हैं। कालिया जी, पता है आज हमारे जंगल में एक भिखारी आया था। पूरा दिन बैठा रहा बेचारा। शाम को जब जाने लगा उसके ढेर सारे पैसे हो गए थे कटोरे में। अरे ये बताओ, उस भिखारी को पैसे दिए किसने? कालिया जी, जंगल के एक एक पक्षी ने उसको बुला बुला कर पैसे दिए। इतने पैसे हुए उसके। अरे ये तो सबसे अच्छा धंधा है, ना कमाओ ना फिर कहीं जाओ, एक ही जगह बैठकर ढेर सारा पैसा कमाओ। कालिया जी, मैं तो कहती हूँ कल आप भी ऐनक लगाकर और टोपी पहनकर अपनी शक्ल बदल लेना और फिर कल आप भिखारी वाली जगह पर बैठ जाना। अरे रीतू, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं? नहीं, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें पकड़ाऊँ। नहीं, जब तक मैं हूँ कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। सुबह हो जाती है। अगली सुबह में कालिया कौवा भी ऐनक पहनकर, गरीबों वाला हुलिया बनाकर, वो भी पेड़ के नीचे जाकर कटोरा रखकर बैठ जाता है। मैं गरीब हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो। पीनू जी, जल्दी चले, ये ना हो सभी पक्षी आ जाएं और हमें देख लें। हाँ, जल्दी चलो, कटोरा उठाओ और जल्दी चलो। पीनू तोता और लाली तोती भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे लाली, देखो ये कौवा यहाँ पर क्या कर रहा है? पीनू जी, मुझे तो लगता है ये भी भिखारी है, सामने कटोरा रख कर बैठा है। बस मुझे इसी पेड़ के नीचे बैठा दो। मेरे वाले पेड़ के नीचे तो वो बैठ गया। हाँ पीनू जी, पर आपको ज्यादा देंगे लोग, क्योंकि कल भी लोगों ने आपको ही दिया था। पीनू तोता भी पट्टी बांधकर कटोरा रखकर बैठ जाता है। पक्षी कुछ कालिया कौवा के कटोरे में देते तो फिर कुछ पीनू तोते को। ऐसे में ही थोड़े से पैसे पीनू के और थोड़े से कालिया के होते हैं। अरे रीतू, हमारे पैसे तो कम बने हैं। हाँ कालिया जी, आज तो उसके पैसे भी कम बने हैं। अरे अगर इस तोते को भगा देंगे तो फिर सारे पैसे हमारे हो जाएंगे। हाँ कालिया जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम इसको भगा दें और पूरे जंगल की भीख सिर्फ हम ही लें। अरे लाली, देखा कल ज्यादा पैसे हुए थे, आज तो इतने कम हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस कौवे की वजह से। मेरे आधे पैसे तो वो ही ले गया। पीनू जी, अब आप क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? अरे मैं सिर्फ नाटक का अंधा हूँ, वैसे तो अंधा नहीं। मुझे तो लगता है वो सचमुच का अंधा है। मैं उसको डराऊंगा, लड़ूंगा तो दोबारा यहाँ पर वो नहीं आएगा। वैसे रीतू, मुझे तो लगता है ये तोता असली में अंधा है। मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं इसको कल जरूर भगाऊंगा। पीनू जी, आप चिंता मत करो, हम कल ही उस कौवे को भगा देंगे। हाँ, मुझे आज के दिन का नुकसान काफी है, मैं रोज बरोज नुकसान नहीं करूँगा। वैसे भी चंद ही दिनों में पक्षियों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं अंधा नहीं हूँ। पीनू जी, अगर ऐसी बात है, मैं कभी पक्षियों को पता लगने ही नहीं दूंगी कि आप अंधे नहीं हो। कालिया जी, वैसे आज तो आप कालिया लग ही नहीं रहे थे, बिल्कुल एकदम बदल गए थे। ऊपर से वो पीनू तोता आधे पैसे वो ले उड़ा। हाँ, वैसे रीतू, आधे पैसे भी कम नहीं है, काफी ज्यादा है। दिन भर की मेहनत से तो अच्छा है कि ऐसे ही बैठे रहो। कालिया जी,
अगर आपका धंधा अच्छा चलता रहेगा तो मैं भी आपके साथ ही बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ रितु, तुम भी बैठ जाना, बस मुझे सोचने दो, कल मुझे उस तोते को यहाँ से भगाना है। हाँ कालिया जी, कल तो हम भगा कर ही रहेंगे, हम अपने जंगल में खुद ही भिखारी बनेंगे। सुबह हो जाती है। सुबह सुबह ही वो पीनू तोता कालिया से पहले आकर बैठा हुआ था। अरे तोते, तुम यहाँ पर क्या करने आ जाते हो? पहले तो तुमको कभी नहीं देखा इस जंगल में। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तोता हूँ? और तुमने पहले कभी किसी को देखा जो अब मुझे देखना था? मैं तो अंधा हूँ, पर मेरी पत्नी ने बताया कि तुम तोते हो और तुम विदेशी जंगल से आए हो। हाँ, तो तुम अपनी जगह पर जाकर भीख मांगो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपने जंगल में ही मांग रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम इस जंगल के नहीं हो। इस जंगल में ये वाला काम मैंने ही शुरू किया था, और हाँ, इस काम में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम बढ़ेगा, तुम्हारा नहीं। अरे जाते हो कि लगाऊं तुमको? हाँ हाँ, लगा कर ही देख लो। ये कहकर तोता आगे बढ़ता है और फिर कालिया भी आगे बढ़ता है। पीनू तोता और कालिया में बहुत जोर से लड़ाई होती है। वो दोनों आपस में खूब लड़ रहे थे। लड़ाई सुनकर चिड़िया भी आती है, बुलबुल भी आती है, कबूतर भी आता है। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हो? हटो, छोड़ो एक दूसरे को। जैसे ही लड़ाई बंद करवाते हैं, तोते की पट्टी भी खुल चुकी थी और फिर कालिया भी साफ दिखाई दे रहा था। कालिया भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जाता हूँ यहाँ से। और तोते, तुम्हारी तो आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तुम तो अंधे नहीं हो। चिड़िया, वो मैं इस तोते की असलियत दिखाना चाहता था कि तोता अंधा नहीं है। झूठ मत बोलो कालिया, तुम भी तो सारा दिन भीख मांगते रहे हो ना। लाली मुझे ले जाओ यहाँ से, लाली। तोता लाली को पुकारने लगता है। तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे, अपनी सजा पाकर ही जाओगे, क्योंकि तुम दोनों तो आलस की उसमें भिखारी बने हुए थे। जंगल के सभी पक्षी डंडों से उनको खूब मारते हैं। मार मार कर तोता और कालिया का हाल बुरा कर देते हैं। पीनू तोता और लाली तोती जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। इधर कालिया कौवा ये बहुत बेइज्जत हो रहा था। आपकी आंखें भी सलामत हैं और आपने भीख मांगना शुरू कर दिया। चिड़िया, जंगल वासियों, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आपसे तो बात करना ही फजूल है। आप लोग भीख मांगो या चाहे कुछ भी करो, वो दूसरे जंगल में जाकर करना, हमारे जंगल में ऐसा काम नहीं होगा। ये कहकर चिंकी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका